मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशित रहे, जयवंत रहे, हमारे हृदय में रहे, इसी उपक्रम से हम सब यहाँ बैठे हैं और सारे उपक्रम भी इसी उद्देश्य से हमारे आयोजन होते हैं। क्या विषय लूं, आपसे पूछा है, अभी भी किसी का कोई मन हो कि ये सुनना है तो बताओ, मैं वो सुना देता हूँ। ऋषभ जी कह रहे समय सार पे मैं लेखन कर रहा हूँ, उसके विषय में। वो दरअसल मैं उन सब पे बहुत व्याख्यान कर चुका हूँ, है ना। और यहाँ भी इसके पहले आया था 1-1.5 साल पहले, जब वो कुछ कार्यक्रम था, तब भी मैंने यहाँ 4-5 व्याख्यान किए थे समय सार पे। कर सकते हैं, लेकिन वो रिपीटेशन, चूंकि सामने पहली पंक्ति में हमारे सब भाई विद्वान बैठे हैं, लेकिन आयोजन के निमित्त से 10 में से 1-2 व्यक्ति ऐसे भी आते हैं कि जो नए होते हैं। और आयोजन में मेरा प्रयत्न ये रहता है कि लाइन में लगा हुआ अंतिम व्यक्ति भी कुछ लेकर जाए, लाइन में लगा हुआ आखिरी व्यक्ति भी यहां से खाली हाथ ना जाए। यदि वो जिन दर्शन करके जाता है तो जिन दर्शन प्राप्त भी करे, क्योंकि जिन दर्शन मतलब भगवान का दर्शन, और जिन दर्शन यानी भगवान का बताया हुआ मार्ग, ये दोनों प्राप्त करके जाए। और आयोजनों में हम समस्त जिनागम तो नहीं सुना सकते, मैं क्या कोई नहीं सुना सकता, लेकिन आयोजन में कोई नया व्यक्ति आए, मध्यम रुचि का आए, उसके अंदर यदि कुछ जिज्ञासाएं लेकर यहां से चला गया तो समझ लो आयोजन सफल है। हम जो बात करेंगे किसी एक शास्त्र, किसी एक गाथा, किसी एक सूत्र या किसी एक श्लोक पर नहीं करेंगे। हमारा मन बहुत सरल चर्चा करने का है, क्योंकि बहुत दिवसों बाद ऐसा मौका आया है कि ऑफलाइन भाई लोग, साधर्मी लोग सामने बैठे हैं और व्याख्यान कर रहा हूं। पिछले 1.5 साल में ऑनलाइन गोष्ठियां अनेक में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं हुई, लेकिन अब जब बहुत दिनों बाद सबके चेहरे दिख रहे हैं खुशनुमा तो मन करता है कुछ साधनात्मक चर्चा की जाए, जिससे हमारे जीवन की साधना बढ़े। साधना नहीं है तो उसकी मंगल शुरुआत हो, क्योंकि कोरोना के बहाने सब लोग जिंदगी को इतने नजदीक से देख के आए हैं। जो चपेट में आ गए उन्होंने महसूस किया होगा कि कब आंख बंद हो जाए कुछ नहीं पता। जो चपेट में नहीं आए उन्होंने दूसरों को देखा होगा। तो जितनी जिंदगी को नजदीक से देख के आए हैं, तो ये जागृति का काल है। काय का काल है? ये जागृति का काल है। तो अपन कुछ ऐसी चर्चा करें कि जितना भी जिसका जीवन शेष है, अब युवा कह सकते हैं कि हमारा तो बहुत है, चलो हम तो यही चाहते हैं बहुत हो, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना तो जितना जीवन शेष है बहुत शांति समता भाव से बीते, इसलिए बहुत सरल सुपाच्य चर्चा हम करेंगे। और इस चर्चा का जो शीर्षक है वो है आत्मार्थी का जीवन, और इसका आधार आचार्य कुंद देव का परमागम समय सार और रयण सार, आचार्य समंत भद्र स्वामी का रत्न कंद श्रापकाचार,
आचार्य पूज्यपाद देव का इष्टोपदेश समाधि तंत्र, इसके अलावा हमारे प्रथमान योग के पुराण शास्त्र, चरित्र शास्त्र, इसके अलावा यदि हम द्रव्यान योग में जो अभी हमने ग्रंथ बताए उसके अलावा छेड़ाला है, रत्नकण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा है, यानी इन बहुत सारे ग्रंथों के आधार पर एक आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, आत्मार्थी के जीवन में उसकी कैसी दृष्टि, कैसी अनासक्ति, कैसी निर्भयता, कैसी निष्प्रहता, कैसी निश्चिंतता, कैसी बेफिक्री, कैसा भक्ति का भाव, ये सब होना चाहिए, उस पे हम बात करेंगे। और ये सबको समझ में आएगी, जो पहले दिन भी मंदिर आया होगा उसे भी समझ में आएगी, और जिसे 50 साल हो गए होंगे उसे समझ में तो आएगी, मीठी भी लगेगी, है ना। तो क्या है विषय हमारी चर्चा का? अभी की चर्चा का नहीं, रात की भी चर्चा का भी, कल दोनों समय की चर्चा का भी, यानी हम 4 घंटे इस विषय पर बात करेंगे कि आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए। आत्मार्थी कहते ही ये बताने की जरूरत नहीं है कि उस आत्मार्थी को देवशास्त्र गुरु की अगाध श्रद्धा है, गर्दन भी कट जाएगी तब भी कुदेव के आगे मस्तक नहीं झुकाएगा, कुशास्त्र का सेवन नहीं करेगा और कुधर्म का सेवन, कुगुरु का सेवन नहीं करेगा। आत्मार्थी में ये बात अंडरस्टूड है, समाहित है। आत्मार्थी जब कहा है तो ये बात पहले से इसमें सुनिश्चित है कि वह आत्मा का हित चाहता है और इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य एक है आत्मोपलब्धि, पक्ष एक है आत्मोपलब्धि, और 24 घंटे चलने वाली हर श्वास में एक ही हसरत है आत्मोपलब्धि हो गई हो तो उसमें स्थिरता बढ़े। तो आत्मार्थी शब्द में ये सारी बातें आप अंडरस्टूड जानना। अब उस आत्मार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, ये एक दर्पण है, ये एक आईना है। शास्त्र दर्पण होते हैं, शास्त्र आईना होते हैं। जैसे हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, ऐसी शास्त्र के जरिए, सूत्रों के जरिए हम स्वयं को पढ़ते हैं, स्वयं को देखते हैं, स्वयं की श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र और स्वयं के सर्वांगीण जीवन को तराशते हैं। क्या करते हैं? तराशते हैं। यही कारण है कि हमारे पठन में ये भाव विकसित होना चाहिए कि कोई भी सूत्र पढ़े उसमें हम स्वयं को देखें, हम इसमें कहाँ हैं। यदि स्वयं दिखते हैं तो वो सूत्र काम का है, और स्वयं नहीं दिखते हैं तो या तो वो सूत्र होगा नहीं, और होगा तो उसे हमें पढ़ना नहीं आया, है ना। चलिए, तो इस आयोजन की चर्चा का विषय है आत्मार्थी का जीवन। क्या है विषय? अब आत्मार्थी के जीवन में कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, उसको हम बिंदुवार समझेंगे। मेरे समझ से 4 घंटों में हम 12-13 बिंदुओं को समझेंगे, है ना। और वो याद रख लें, याद ना हो तो कम से कम भाव तो उसका समझ लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। और वैसे आज की चर्चा में तो बढ़िया है, जब तक मेरा व्याख्यान पूरा नहीं होगा, जिनवाणी स्तुति नहीं होगी, भोजन के डब्बे भी नहीं खुलेंगे। इसलिए आपको वो आकुलता की भी जरूरत नहीं है ना। चलिए, कैसा हो आत्मार्थी? तो आत्मार्थी का पहला लक्षण है, उसके जीवन का पहला कर्तव्य है। कर्तव्य कहने से ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं बनावट की गंध भी आ जाती है कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन यदि मैं कर्तव्य कहूं तो आप ये समझना कि ऐसा उसका जीवन होता है ना। तो आत्मार्थी का पहला कर्तव्य है कि उसके जीवन में उसे किसी से शिकायत नहीं होती। क्या नहीं होती? शिकायत। शिकायत तो आप जानते हैं ना, कंप्लेंट। न किसी राष्ट्र से, न किसी प्रांत से। आवाज माइक तो सही है, वो मेरी कम है। उसे किसी से शिकायत नहीं होती, न राष्ट्र से, न समाज से, न गली से, न मोहल्ले से, न परिवार वालों से, न रिश्तेदारों से, न दोस्तों से, न साधुनी से, न पत्नी से, न बच्चों से, न नाती पोतों से। क्यों नहीं होती शिकायत?
देखो, एक बात ध्यान रखो, भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं। क्यों, कैसे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। यदि आपके मन में ये सवाल है, वाई, है ना, क्यों, यदि आपके अंदर ये क्वेश्चन मार्क चलते हैं तो आप समझ लेना कि अभी हमें धर्म समझ में नहीं आया। क्यों, यदि हम धर्म समझ चुके हैं, यदि हमने तत्व ज्ञान को सच में जिया है, तो क्यों अभी तक आपको ये नहीं पता क्यों, अभी आपको ये नहीं पता कैसे। यदि आपके मन में क्यों, कैसे ये प्रश्न चलते हैं दुनिया के प्रति, तो समझ लेना कि अभी आपको धर्म समझ में नहीं आया है। क्यों, आत्मार्थी को किसी से शिकायत नहीं होती। क्यों नहीं होती शिकायत, ऐसा क्या है, हम तो 24 घंटे शिकायतों में जीते हैं। परिवार से शिकायत, दोस्तों से शिकायत, नाना जीवों से शिकायत। तो भैया ये आत्मार्थी ऐसी कौन सी मिट्टी का बना हुआ है, ये कौन से खेत का उत्पन्न हुआ अनाज खाता है, कौन सी चक्की का पिसा हुआ आटा खाता है, इसे किसी से शिकायत नहीं होती। कुछ भी हो जाए कोई शिकायत नहीं होती, आगे से किसी से शिकायत नहीं होती। क्यों नहीं होती, प्रश्न तो ये है, शिकायत क्यों नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि वस्तु के स्वरूप को इसने गहराई से छुआ है, वस्तु के स्वरूप को गहराई से स्पर्श किया है, और इसने संसार की विचित्रता को इतनी गहराई से देख लिया है कि सच में लगता है कि कोई शिकायत करने लायक नहीं है। क्योंकि हम ये स्वीकार कर लें कि हमारा दुख, हमारा सुख, इसका कारण हम स्वयं हैं, कोई भी वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। और आमतौर पे शिकायतें होती किससे हैं, आमतौर पे शिकायतें होती हैं हमारे 24 घंटे चलने वाले जीवन से, आसपास की परिस्थितियों से, आसपास के हालातों से, जो घटनाक्रम घटता है उससे शिकायतें होती हैं, है ना, बीमारी से, हमारे साथ किए गए लोगों से, बर्ताव से, इससे शिकायतें होती हैं। ऐसा क्यों हुआ जी, उन्होंने मुझे ऐसा बुरा भला क्यों कहा, उन्हें मेरी निंदा क्यों की, उन्होंने हमारे मंच पे क्यों नहीं बुलाया। ये जो शिकायतें, शिकायतों का दौर चलता है, कहते यदि ये शिकायतों अंदर में है तो समझ लेना आप आत्मार्थी नहीं है। क्योंकि आत्मार्थी का पहला कर्तव्य है, पहला लक्षण है कि उसे दुनिया से शिकायतें नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसने ये जान रखा है कि जिस समय हम मां के गर्भ में आए थे, गर्भ काल से लेके अब तक का जो जीवन चला है, ये बिल्कुल एक सुनिश्चित क्रम में चला है, कर्म के उदय से चला है। समझ में आया ना, इसमें हमने कुछ नहीं किया। मैं आपसे पूछता हूं, आपका ध्यान यहां वहां जा रहा है ना, चलो एक छोटा सा 15-20 मिनट का एक छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। हो सकता है मैं नहीं करता, लेकिन अभी अब ध्यान आ गया। क्या करते हैं, ऑपरेशन। ऑपरेशन तो आप जानते हैं ना, बहुतों के हुए होंगे, चाहते हैं ना हो लेकिन मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूं, ये ऑपरेशन शरीर का नहीं है, ये ऑपरेशन ब्रेन का है। काय का है, और ब्रेन ये जो दिखाई दे रहा है, जो न्यूरोलॉजिस्ट करता है, न्यूरोसर्जन, उसका भी नहीं है, है ना, ये हमारे विचारों का ऑपरेशन है। लेकिन बस फर्क ये है कि वो जो ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन में डॉक्टर तो होता है होश में और मरीज होता है बेहोश लेकिन ये जो ऑपरेशन अभी होगा, इसमें आप भी जितने सजग रहेंगे, ये समझ लो ऑपरेशन उतना बढ़िया होगा। ये तंद्रा निद्रा बेहोशी वाला ऑपरेशन नहीं है, इसमें जितने जागृत होंगे उतना बढ़िया ऑपरेशन होगा। और हमें इस बात का निर्णय करना है कि हम किससे शिकायत करें। हम नहीं है शिकायत करने की स्थिति में, और स्थिति में नहीं है मतलब ये कोई हीनता की बात नहीं है, वस्तु स्वरूप में ही ऐसा नहीं है कि कोई किसी से शिकायत करे। क्यों, आप अपने जीवन की फ्लैशबैक में जाइए। फ्लैशबैक तो जानते हैं ना आप, चलो ऐसा समझ लीजिए, जैसे हमारे मोबाइल में फंक्शन होता है, वीडियो को हम जब रिवर्स कर देते हैं तो एक एक दृश्य पीछे की तरफ जाता है, और जब फॉरवर्ड कर देते हैं तो एक एक दृश्य आगे की तरफ जाता है। ऐसे अपने इस समय के पहिए को पीछे घुमाइए और कहां तक ले जाइए, 1 साल 2 साल, जिसकी जितनी उम्र है उतने पीछे ले जाइए, और उसके भी जब जन्म लिया था उससे भी 9 महीने पहले अपने जीवन को ले जाइए और उस समय का स्मरण कीजिए। क्योंकि स्मरण तो होगा नहीं, समझ में आया ना, लेकिन खुद का स्मरण नहीं है, लेकिन वस्तु व्यवस्था का तो पता है ना।
हमें भले ही नहीं पता हम जब पैदा हुए थे तो कैसे हुए थे, लेकिन ये तो पता है ना कि पैदा हुए थे, माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, हमारे पिता थे, हम आसमान से नहीं टपके हैं, हम सम्मूर्छन जन्म हमारा नहीं हुआ है, हम एक जो मनुष्य की एक जो निश्चित मेथड है उससे हमारा जन्म हुआ। तो आप चलते जाइए, पीछे चलते जाइए और उस समय पहुंच जाइए जब हम गर्भ में आए थे। अब उस समय का से लेकर आज तक के जीवन का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए, तो सच में आपको ये लगेगा कि जिंदगी में कोई शिकायत करने लायक नहीं है। कैसे करें? शुरू करें? थोड़ी देर का है, ज्यादा नहीं है, है ना? चलो अच्छा बताओ, जब हम सब माँ के गर्भ में आए, सब आए, है ना? अच्छा ठीक। जब हम माँ के गर्भ में आए, अच्छा माँ के गर्भ में आने के पहले भाई 4 गतियां होती है, 4 आयु, मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी। 5वीं तो होती ही नहीं, और पंचम गति वाले ऐसे पैदा होते नहीं, यदि है भी तो सिद्ध, है ना? तो 4 गति में ही पैदा हुए हम। तो अच्छा बताइए, जब हम माँ के गर्भ में आए तो माँ के गर्भ में आने के पहले आपसे पूछा गया था कि आप क्या होना चाहते हैं? मनुष्य, त्रैंच, देव, नारकी, पूछा गया था आप में से किसी से? ऐसे ही ऑप्शन दिए गए हों, ऑप्शन 1 मनुष्य, है ना? ऑप्शन 2 कौन सा लॉक किया जाए, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। कमाल की बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले हाँ नहीं हुआ, यानी हम माँ के गर्भ में आए और सुनिश्चित हो गया कि हम मनुष्य हुए, लेकिन उत्पन्न होने के 1 सेकंड पहले आपके पास ऑप्शन नहीं थे, आपको चुनने का अधिकार नहीं था। अधिकार नहीं था मतलब व्यवस्था नहीं है ऐसी, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आप कौन होना चाहते हैं। आप में से यदि किसी ने चुना हो कि हाँ मुझसे पूछा गया था, पंडित जी आपसे न पूछा गया हो, तो बताइए, आप एक व्यक्ति खड़ा होकर बताइए इसका मतलब क्या हुआ? आप मनुष्य हुए हैं, अपनी इच्छा से नहीं हुए। आप मनुष्य कोई त्रैंच हुआ, पशु हुआ तो अपनी इच्छा से नहीं हुआ, कोई देव हुआ तो इच्छा से नहीं हुआ, कोई नरकों में पैदा हुआ तो अपनी इच्छा से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड पहले उससे नहीं पूछा था कि तुम क्या होना चाहते हो। फिर कैसे हुआ ये सब? पूर्व के कर्म के उदय से, तत्समय की योग्यता से, अपने सुनिश्चित क्रम में जो परिस्थिति बननी थी वो बनी। कौन है उसका कर्ता? कोई भगवान ने वो परिस्थिति पैदा की? नहीं। आपने वो परिस्थिति पैदा की? नहीं। कोई उसका कर्ता नहीं है। सृष्टि के प्रवाह क्रम में आपके अपने कर्म के उदय से जो परिस्थिति बननी थी बन गई। क्यों हुई? चुप। अभी तुम्हें वस्तु का स्वरूप नहीं पता। कैसे हुई? चुप। कुछ नहीं पता, बस हो गई। बताओ आप में से किसी ने चुना हो, मनुष्य शरीर चुना, और यदि चुनने का अधिकार व्यवस्था होती तो नरक तो खाली समझो, होते कि नहीं? और ट्रेंच में कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, कीड़े मकोड़े, ये तो खाली समझो। ये गतियां 2 ही बचती, मनुष्य और ट्रेंच, एक देव। और कोई मनुष्य भी नहीं होता। बोले ये गंदा शरीर, काला कलूटा शरीर, रोग शोक वाला शरीर क्यों ले? देव लेंगे। औदारिक बैक्टीरियक शरीर, अकाल मौत भी नहीं, झंझट नहीं, बीमारियों की झंझट नहीं, कमर दर्द नहीं, स्पोंडोलाइटिस नहीं, शुगर नहीं, और सागरों पर्यंत की हजारों साल की आयु है, बढ़िया वहां पैदा होते तो मनुष्य भी खाली हो जाते। और कदाचित कोई मनुष्य होता भी, कदाचित एकाध जीव कोई कहता साहब मनुष्य गति से ही कल्याण हो सकता है, ऐसी बातें बना लेता, तो मनुष्य में भी क्या होता? बोले चक्रवर्ती होऊंगा साहब, शलाका पुरुष होऊंगा, मंत्री से कम में तो काम ही नहीं चलेगा ऐसे। लेकिन मनुष्य भी हुए। तो आप बताओ, आप में से किसी ने चुना था? नहीं चुना था। अब नहीं चुना था तो क्यों क्यों कैसे शिकायतें? जो है वो स्वीकार कर लो। चलो ये तो नहीं हुआ। मनुष्य जब हम आयु हो गई, मेरे मनुष्य गति में पैदा हो गए, तो मनुष्य भी 3 होते हैं, एक स्त्री, एक पुरुष, एक नपुंसक। आप स्त्री हुए, आप पुरुष हुए, एक तीसरे भी हैं। आप बताओ, आप जब पैदा हुए तो उस समय आपके पास ऑप्शन आया था क्या होना चाहते हो? पुरुष, स्त्री, नपुंसक, इनमें से कोई नहीं। जैसे भावना तो ये भानी चाहिए कि इनमें से कोई ना हो,
क्योंकि अभेदी अवस्था सिद्धों की अवस्था है। लेकिन वो तो कोई चुनता ही नहीं, सबको कौन चाहिए, इन्हीं में से 3 में से चाहिए। तो आपने चुना। यदि आपको स्त्रीपन चुनने का अधिकार होता तो कोई स्त्री नहीं बनता, क्योंकि स्त्री पने के कष्ट क्या होते हैं स्त्रियां बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उनके लिए वो स्वानुभूत हैं, हमारे लिए सहानुभूति के पात्र हैं। कर तो कुछ सकते नहीं। और तीसरे जो नपुंसक के कष्ट होते हैं वो तो बहुत ज्यादा होते हैं। इतना दुखी प्राणी होता है वो नपुंसक, इतना दुखी प्राणी होता है, आप उसके दुखों की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उससे पूछा जाता है यदि पैदा होने के पहले कि तुम क्या होना चाहते हो, तो वो होता नपुंसक नहीं होता। वो समझ में आया? नहीं होता। पूरे जीवन किसी जिल्लत भरी जिंदगी जीता है, कष्ट की अभाव की जिंदगी जीता है, समाज की उपेक्षा, राष्ट्र की उपेक्षा, कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता, कितना अनादर झेलता है, यहां वहां घूमते रहते हैं। लेकिन हुआ, पूछा था, पूछा नहीं पूछा, कैसे हुआ? पूर्व कर्म के उदय से सृष्टि के प्रवाह क्रम में जो स्थिति बननी थी वो बनी। चलो ये तो छोड़ो, आखिरकार हम मनुष्य बन ही गए, जिसे जो बनना था पुरुष स्त्री बन ही गया। लेकिन जब हम मां के गर्भ में आए तो मां के गर्भ में आने के बाद आप कौन सा शरीर चाहते हैं, कैसा शरीर चाहते हैं? गोरा, काला, मोटा, पतला? आपसे पूछा गया था? किसी से पूछा गया हो तो बताओ। अरे कामदेव से पूछा गया था क्या कि तुम कैसा शरीर चाहते हो? सुंदर शरीर, तीर्थंकर भी थे ना हमारे यहाँ कामदेव, पूछा गया था कि कैसा शरीर चाहते हो? अथवा अत्यंत कोई कुरूप व्यक्ति हो, उससे पूछा गया था कि कैसा शरीर चाहते हो, कैसा रंग चाहते हो, कैसा रूप चाहते हो, लंबे हो, ठिनगे, कैसे चाहते हो आप? किसी से पूछा गया था क्या? और यदि नहीं पूछा गया, प्रकृति में व्यवस्था नहीं है कि हम जैसा चाहें, हमारे पास ऐसे मुखौटे रखे गए हों कि चलो इस पे क्लिक कर दो, कैसा चेहरा, कैसे हाथ, कैसे पैर चाहते हैं क्या? लेकिन नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्व कर्म के उदय से उस समय की होनहार के अनुसार एक सृष्टि के प्रवाह क्रम में जो परिस्थिति उस समय बननी थी वो बनी, उसके हम करता नहीं। मानना पड़ा, आज नहीं कल मानना पड़ेगा, कल नहीं अनंत काल वही होगी तो यही मानना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। पूछा गया था? बता दो। नहीं पूछा गया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने ये शरीर चुना नहीं तो रूप का गर्व क्यों? जब आपने माता पिता नहीं चुने तो कुल का गर्व क्यों, जाति का गर्व क्यों? समझ में आया ना? है? माता पिता चुने हैं आपने, आपको लिफ्ट दी गई हो, कैसे माता पिता चाहते हैं आप? तो यदि माता पिता चुनने की व्यवस्था होती तो कोई चक्रवर्ती से नीचे तो चुनता ही नहीं। चुनता क्या कोई? रईस चुनते सब। ऐसे माता पिता कभी नहीं चुनते कि जो गरीब हों, झोपड़पट्टी वाले हों, अपंग हों, लूले हों, लगड़े हों। ऐसे माता पिता कभी नहीं चुनते जो वहां स्टेशन के किनारे झोपड़ियों में रहते हैं, वहां डिलीवरी हो जाती है, वहां बच्चे पैदा हो जाते हैं। बोलो ऐसे स्थान, ऐसे माता पिता आप चुनते? और चलो एक बार की आप गरीब माता पिता चुन लेते, लेकिन ऐसे माता पिता चुनते कि जिनने तुम्हें पैदा किया वही पेट में मार दे? ऐसे माता पिता चुनते? चाइना में 2 बच्चे का नियम है, पहले 1 बच्चे का था। बच्चे तो होते थे और वहां लोग मनुष्य का मांस खाते हैं, और जितना ताजा मनुष्य होता है उतना महंगा बिकता है, बुकिंग चलती है, प्री बुकिंग। और यहां बालक पैदा हुआ और आधे घंटे के अंदर वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, उस बच्चे को ओवन में पका के बोटियां डाल के वो भी थाली में पहुंच जाता है लोगों में। यदि उस बच्चे को एक कहते कि बता बेटा कैसे माता पिता चाहते हो, तो एक बार वो अपंग, लूले, लंगड़े, गरीब, है ना, वंचित, उपेक्षित, उपहासित माता पिता चुन लेता। लेकिन ऐसे माता, ऐसे रईस जादों के माता पिता नहीं चुनता कि जिन्होंने पैदा किया उनने ही बेच दिया रेस्टोरेंट। और आज भी देख लो, देश की, पूरे विश्व की देख लो, लाखों हॉस्पिटल में रोज बच्चे पेट में मारे जाते हैं। समझ में आया ना? और वो सुबह जो हॉस्पिटल के बाहर कूड़ा रहता है वहां उसकी बोटियां पड़ी रहती, कुत्ते चाटते। अब उस जीव से पूछते आप कि बेटे बताओ कैसे माता पिता चाहते हो, तो वो चुनता है ऐसे माता पिता। हमें गरीब माता पिता दे दो, हमें ऐसे रईस जादे नहीं चाहिए, ऐसे बेबिचारी माता पिता की संतान नहीं होना, हमें नहीं होना। जो न्याय नीति पूर्वक विवाह करेंगे, भले ही वो गरीब होंगे, हमें उनके यहां जन्म दे दो।
हमें नहीं चाहिए चक्रवर्ती, नहीं चाहिए मंत्री, नहीं चाहिए सेठ, नहीं चाहिए शलाका पुरुष, कोई नहीं चाहिए। लेकिन नहीं है व्यवस्था। क्यों? आपके जन्म से लेके मृत्यु तक जो जो भी है वो सब उदय के अधीन है, परिस्थिति उदय के अधीन है, आत्म कल्याण पुरुषार्थ के अधीन है। हमने उल्टा कर दिया, हमने आत्म कल्याण तो बना लिया उदयाधीन और संसार की परिस्थिति को बना लिया पुरुषार्थ के अधीन। बस यही अज्ञान है और दूसरा कोई अज्ञान नहीं है। समझ में आया? बताओ आप, है परिस्थिति, क्यों होता है ये सब? अब इसकी कारण की परंपरा पर जाने पे विचार करेंगे तो उस जीव के अपने ही कार्य ऐसे निकलेंगे कि जिसके उदय में ये सब आया है। तो भाई साहब बताते हैं बिमलनाथ पुराण वगैरह की कि जीव क्या भाव करता है तो कैसे परिणाम होते हैं और कैसा बंद होता है तो कैसा उदय आता है। उसकी परंपरा पर विचार करेंगे तो उसमें आपकी ही गलती मानी जाएगी, कोई दूसरा नहीं था। समझ में आया? इसलिए किससे शिकायत करें? क्यों? क्योंकि आज जो कुछ भी आप हैं, जो कुछ भी आपकी परिस्थिति है, उसकी कारणों की परंपरा पर विचार करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप ही कहलाएंगे, आप ही जिम्मेदारी हो उसके। वो बात अलग है कि जिस समय आपने वो भाव किया था आपको पता नहीं था कि इसका फल ये मिलेगा। हर जीव को अपने भाव का फल यदि चित्र में दिखा दिया जाए, ऐसा कोई झगड़ रहा है, कोई धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई मंदिर में आके झगड़ रहा है, यदि उसका फल उसे दिखा दिया जाए तो सच में उसी क्षण उसका वो परिणाम टूट जाएगा। लेकिन क्या करें, शास्त्र पढ़ते नहीं, प्रथमानुयोग पढ़ते नहीं, पाप पुण्य भावों का फल कभी देखते नहीं, और देखते नहीं इसलिए शिकायतें बनी रहती हैं और ये अनेक अनेक तरह की यदवा तदवा प्रवृत्तियां चलती। समझ में आ रही है बात? चलो, शरीर चुना आपने, बीमार शरीर, गोरा काला शरीर चुना किसी ने। आपको मैं दो दृष्टांत देता हूं शरीर का। पूर्व कर्म के उदय से ठीक ठाक शरीर मिल गया तो हम फूल गए, उसमें ही अहंकार करने लगे, बल का अहंकार, रूप का अहंकार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कर्म के उदय जन्य स्थितियां हैं, इसमें जीव का तनिक भी कर्तृत्व नहीं है। एक यहाँ अपना अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है चिंतामणि पार्श्वनाथ। चिंतामणि पार्श्वनाथ एक तीर्थ है, जंगल में है बिल्कुल। एक और है चिंतामणि, वो नहीं है, ये दूसरा है। तो उसमें बिल्कुल जंगल है, आदिवासियों का इलाका है। वहां मई के महीने में ये जो मलाड़ के अश्विन भाई वगैरह है ना, ये लोग सब मिलके 400-500 लोग वहां शिविर लगाते हैं और बिल्कुल जंगल है, बहुत अच्छी जगह है साधना के लिए, आराधना के लिए। साधर्मी हो तो उनसे साथ बैठकर सीखने के लिए तत्व ज्ञान। बहुत साल पहले मैं भी गया, 2-3 साल लगातार। तो और बिल्कुल आदिवासियों का इलाका है। रात में हम लोग सोते थे ऊपर छत पे, तो वो झंगा लाला, वो उनकी आवाजें आती थी बराबर, रात भर नृत्य होता था उनका। तो वहां गया, तो वहां दिल्ली से बैठा, यहाँ से अहमदाबाद ट्रेन जाती है 5-1 बजे, राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली से। तो बैठा, सुबह 10 बजे वहां अहमदाबाद 9 बजे ऐसे कुछ उतरा। गर्मी के दिन, मई का महीना, और 9 बजे ही बहुत तेज गर्मी होने लगती है। और अहमदाबाद का पॉल्यूशन, समझ में आए ना, बहुत गर्मी थी। तो उतरे वहां, तो रास्ते में हिम्मत नगर पड़ता है। हिम्मत नगर के एक विद्वान थे हसमुख भाई, वो मुझे रिसीव करने आए। तो उन्होंने मुझे रिसीव किया। अब 150 किलोमीटर जाना है, 3 घंटे तो लगेंगे। और वही ये दूर से आया है पंडित, है ना, सुबह सुबह खाली पेट होगा। तो उन्होंने हिम्मत नगर थोड़ा सा स्टे कराया अपने घर पे कि यहाँ नहा करके मंदिर करके कुछ खा पी लेंगे, तब आगे चलेंगे। तो जब मैं उनके ड्राइंग रूम में बैठा तो 2-5 मिनट जो सब औपचारिकताएं होती हैं, पंडित जी ये हो गई बात। उसके बाद आप नहा तैयार हो जाइए। तो उठा और जब दूसरे कमरे में जाने लगा तो एक कमरे पे मेरी निगाह पड़ी। तो निगाह पड़ के देख के बिल्कुल डर गया मैं। मतलब एकदम, कोई बच्चा होता छोटा मोटा तो उसके मुंह से तो चीख निकल जाती। क्या था? एक लगभग 13 साल की उम्र का बच्चा था, उसका नाम था रौनक। क्या नाम था? रौनक, उनका ही बेटा था वो। और बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, यूं पड़ा है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा, कुछ नहीं था उस शरीर में, केवल हड्डी हड्डी, जैसे लकड़ियों का गट्ठर हो
और वो बहनों का पतला सा दुपट्टा आता है ना, वो उसके ऊपर डाल दो, लकड़ियों के गट्ठर के ऊपर ऐसा बैठे। मैंने कहा, तो उन्होंने बताया ये मेरा बेटा है और इसका नाम रौनक है, 13 साल का होने वाला है। ये क्या है? बोले इसके शरीर में एक ऐसा वायरस है, ऐसा वायरस है कि ये वायरस जिस शरीर में हो जाए वो मसल्स को नष्ट करता जाता है। जैसे दीमक होती है ना, तो वो मसल्स को खाता जाता है। और आप में से कोई डॉक्टर हो तो वो बीमारी का नाम भी बता दे पाएंगे, मुझे याद था लेकिन भूल गया, वैसी नाम था। तो बोले आपको पता नहीं है? बोले मनी पहले पता नहीं था बचपन में, लेकिन बाद में पता चला, लेकिन इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अरे मैंने कहा कुछ तो इलाज होगा, कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर दिखाओ, देश में विदेश में इतना मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली है, कोई इलाज नहीं। अरे कुछ तो होगा, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, पदमपुरी, तिजारा, झाड़ फूंक, इसका कोई इलाज नहीं है। बोले मैं प्रतिदिन अपने बेटे को मौत की नजदीक जाते देख रहा हूं, ना ये कुछ कर सकता है ना मैं कुछ कर सकता हूं। पंडित जी ऐसी करुण प्रकृति का उदय लेके आया है, कुछ नहीं हो सकता। और जब मैंने वो स्थिति देखी, अब मैं यदि उस बच्चे से पूछते बेटा तुम कैसा शरीर चाहते हो, मिलता उसे। और यदि कारण की परंपरा पर विचार भी किया जाए, तो परंपरा पर विचार करोगे तो उसका अपना कर्म निकलेगा, उसका अपने पाप परिणाम निकलेंगे, जिसके उदय में ये सब स्थिति बनी है। अब बोलो किससे शिकायत करें? दुनिया वाले भगवान से शिकायत करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से शिकायत कर लेते हैं, हम माता पिता से शिकायत कर लेते हैं। कहते नहीं, आत्मार्थी शिकायत नहीं करता। वो इस दुनिया को इतनी निराली निगाह से देखता है कि हमारे साथ जो जो भी परिस्थिति बन रही है, हमारे कर्म के उदय से बन रही है। हमारे कर्म के उदय के अनुसार लोगों का व्यवहार बदल जाता है। हमारा अच्छा कर्म का उदय होगा, सब तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और यहां उदय बदला कि लोग गालियां देने लगेंगे, दुनिया कहेगी दुनिया बदल गई, लेकिन दुनिया नहीं बदलती, आपका उदय बदल जाता है। इससे दूसरा केस देखा बिल्कुल उल्टा, अपने वो बड़नगर के हैं ना अनिल भाई पाटोदी, हाँ उनका बेटा था। वो मैंने इसको तो मैंने देखा, वो मैंने सुना भाई साहब और सब लोगों के मुंह से कि उसको उल्टी बीमारी थी। एक अनिल भाई पाटोदी हैं हमारे बड़नगर में, इंदौर के पास, श्रेष्ठी भी हैं, विद्वान भी हैं, अभी पंचकल्याण हुआ था या होना है, हो गया, तो उनका बेटा था, उसको उल्टी बीमारी, बिल्कुल इससे उल्टी, ऐसा उसकी मसल्स बिल्कुल साबित बढ़िया, उसकी हड्डी में वायरस था, वो हड्डियां गल रही, जहां वो वायरस जाए वहीं ऐसा लटक जाए शरीर, हड्डी गल जाए, ऐसा कुर्सी पे बैठा है। पुराने समय में वो मोबाइल शुरू में आए थे ना, वो फास्ट डायलिंग, अब तो सब टच स्क्रीन है, स्मार्टफोन पहले नहीं थे ऐसे, तो वो फास्ट डायलिंग का फंक्शन रहता था, और एक नंबर पे मान लीजिए हमने पापा का नंबर सेट कर दिया, तो उसे 2-3 सेकंड दबाया रहा तो अपने आप पापा को फोन लग जाता था। ऐसा ईयरफोन लगा है, वो लगा है, उसने एक नंबर है, इतनी ताकत है कि अभी दबा देगा, दबा दिया, फोन लग गया, पापा करवट दिला दो, पापा पानी पिला दो। उससे कहे क्या दिक्कत है? बोले इसकी हड्डियां गल रही हैं। तो कोई इलाज नहीं है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली। बोले नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है देश विदेश में कहीं भी। अरे कुछ तो होगी, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, रेकी, पदमपुरा, तिजारा, कुछ तो होगा। कोई भी डॉक्टर, बोले दुनिया का कोई भी डॉक्टर यदि हमारे बेटे को सही कर दे तो हम सारी संपत्ति उसे दे देंगे, हम पति पत्नी उसके यहाँ झाड़ू पोंछा करेंगे, कोई करे तो नौकर बन जाएंगे उसके, लेकिन नहीं हो सकता। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब तो दोनों ही बच्चे नहीं हैं इस दुनिया में, उससे पूछते कि बता बेटा तुम ऐसा शरीर चाहते हो, तो बोलो चुनता कोई ऐसा शरीर? अरे उसे अपनी इच्छा से नहीं मिला, और आपको स्वस्थ शरीर मिला है तो अपनी इच्छा से नहीं मिला। दुनिया में जो जो हमारे साथ परिस्थिति बन रही है, उसकी कारण की परंपरा पे विचार करोगे, पीछे पीछे जाओगे अपने इतिहास, ये प्रथमानियों क्या है? हमारा इतिहास ही तो बताता है कि महापुरुषों के साथ जो परिस्थिति बनी, उनके पिछले 10-10 जन्म के इतिहास बताते हैं, 10-10 जन्म में क्या क्या किया है ये बताते हैं। ये कहानी नहीं है, ये किस्से नहीं है, ये मनोरंजन की चीज नहीं है। प्रथमानियों आपको बताया जाता है
कि आपके साथ जो जीवन में वर्तमान में दिख रहा है वो आपके पूर्व में किए गए गलत और अच्छे कर्मों का नतीजा है। आप वर्तमान में बासा खा रहे हैं, ताजा कुछ नहीं खा रहे हैं। ताजा तो आप यदि साधना करेंगे तो उसका फल ताजा खाएंगे, बाकी तो सब बासा खा रहे हैं। ये क्या चारों अनुयोग हमें जीवन दिखाते हैं, दर्पण की ये है तुम्हारा जीवन। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित होता है तो यहां वहां निगाहें मत ले जाओ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। यदि क्यों लगाना भी है, क्वेश्चन मार्क लगाना भी है, तो उसके जवाब शास्त्रों में खोजो। दुनिया तो आपको भ्रमा देगी, दुनिया तो आपको कषाय पैदा करा देगी, तुम ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं पूछता हूं, उसने वो चुना था वो शरीर, अरे तो ना आपने पर्याय चुनी, ना शरीर चुना, ना स्त्री पुरुष नपुंसकपना चुना, ना माता पिता चुने। अरे तो चुना क्या है? भाई बहन चुने। कितने भाई चाहते हो, कितनी बहन चाहते हो? जन्म स्थान चुना। यदि जन्म स्थान चुना होता तो वो जो कल परसों फ्लाइट के ऊपर बैठ गए, देखो तो क्या शेर आपको महिमा नहीं आती है अपनी भारत की पवित्र भूमि पर। इतने निश्चिंतता से हम चर्चा कर रहे हैं परमार्थ की। बोलो, वायुयान के ऊपर बैठ गए, जैसे लोग यहाँ ट्रेन के ऊपर बुग्गी के ऊपर बैठ जाते हैं, और जब वायुयान चला तो सब गिरे। उन बेचारों को, इतने भोले थे, उन्हें वायुयान में बैठे ही नहीं होंगे, उन्हें वायुयान का स्वरूप ही पता नहीं होगा कि कितना तेज चलता है। वो तो ऐसे ही समझ रहे थे कि जैसे यहाँ बैठ जाते हैं बसों में भर के, ऐसे बैठ गए। और जब वो चला 1000 की स्पीड से, जब वो पत्तों की तरह गिरे बेचारे। कुछ बात समझ में आ रही है? 150 या 200 लोगों की कैपेसिटी थी, 650 तो अंदर बैठे थे। बताओ जी, 650 650 लोग। तो कहां चुना किसी ने? यदि क्षेत्र चुनता को तो कोई ग्रीनलैंड के जंगलों में पैदा होता, आदिवासियों में पैदा होता, जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, स्वच्छ हवा नहीं। स्वच्छ हवा तो है, स्वच्छ पानी नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं, पैदा होता। लेकिन हुए तो भाई बहन नहीं चुने। हाँ, एक बार एक मामले में जरूर कहते हैं कि हमने चुना। कौन? पत्नी। ये भी भ्रम है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो गोपाल दास बड़ैया अपनी पत्नी कभी नहीं चुनते। नहीं समझे आप? गोपाल दास बड़ैया थे, वो कहते थे हमें तो इतनी अनुकूलता है दुनिया में, इतनी अनुकूलता है कि हमें तो पत्नी भी मिली तो नित्य वैराग्य दायिनी मिली, जिसको देख देख कर वैराग गुमड़ता है। ऐसा, क्योंकि वो बहुत झगड़ालू थी। पता चले पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और वो आके, क्यों तुम हमारा हुक्का भर के नहीं आए? अब पंडित जी शास्त्र बंद करें, पहले उसका हुक्का भर के आए, फिर लौट के देख, बताना भैया कौन सी गाथा चल रही थी। एक बार रात में कोई, सुबह जैसे आपके यहाँ प्रोग्राम आज से हो रहा है तो सब तैयारी में लगे होंगे कई दिन से, तो मंदिर में कुछ प्रोग्राम था, तो तैयारी में रात में लौटने में देर हो गई। ठंड के दिन भयंकर, तो बाहर तो ठंड थी लेकिन पत्नी, और जब वो 12-1 बजे पहुंचे तो अब पहले तो बहुत देर तक वो ठिठुरते खड़े रहे बाहर, वो सुने ही नहीं, क्योंकि जो सो रहा हो उसे जगा दो, और जो जाग रहा हो, और वो भी कषाय की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, वो कैसे सुनेगा? बहुत देर बाद जब वो वहीं बैठ गए, जो होगा देखेंगे, सुबह तक बचे तो ठीक है। पत्नी ने सुबह 3-4 बजे दरवाजा खोला, और जब ये अंदर घुसे तो बड़ा ठंडा पानी का घड़ा उनके ऊपर डाल दिया। तो पंडित जी कुछ नहीं, ऐसे पहुंचते पहुंचते थे, ऐसे खड़े हुए, बोले अब तक हमने ये तो सुना था कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं लेकिन तुम ऐसी बदलिया हो, तुम गरजती भी हो और बरसती भी जोरदार हो। ऐसा लगता है हमें। कुछ नहीं, कोई किसी ने नहीं चुना है। समझ में आया ना? आप देखो, आपको बहुत कुछ सीखने आपको अपने जीवन से मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें आपको शास्त्र खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप अपने भूतकाल में जाइए। बचपन में हम क्या चाहते थे, आज क्या है? जवानी में हम क्या चाहते थे, आज क्या है? और जब उसका बहुत बारीक निरीक्षण आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा। अच्छा, आप जितने लोग बैठे, थोड़ी देर को ले चलो, कर लो
प्रैक्टिकल कर लो, इसी जीवन कोई प्रयोगशाला बनाए। आप अपने अपने फ्लैशबैक में जाओ, आज से 15-20 साल पहले जब आपने होश संभाला होगा जिसमें उम्र में, उस समय आपने अपने जीवन की जो कल्पना की थी, आज वो ही है क्या जीवन? कई लोगों ने तो पहले ही सिर खिला दिए, नहीं है जी। करो, थोड़ा बारीक निरीक्षण करो। नमन की अमन 20 साल पहले जो सोचा था आज वैसे ही है जीवन। भाई साहब सुनील जी बताओ, आपके साथ जो दुर्घटना हुई आपने बचपन में सोचा था? है नहीं? क्यों? अमित जी पीछे बैठे, हमारे अमित जी खतौली वाले, कहाँ है? आपने जो 15-20 साल पहले, 15-20 तो मैं कह रहा हूं, ज्यादा वाले भी हैं, कम वाले भी हैं, जब आपने होश संभाला, आपने अपने जीवन की जो कल्पना की रखी होगी, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा व्यापार करूंगा, मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आपने जो जो अपने जीवन के विषय में परिकल्पना की होगी, एक भी व्यक्ति एक दावे के साथ कह दे हां आज मेरा जीवन वैसा ही है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वैसा है ही नहीं ना, कह कैसे दें? और क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमें पता नहीं है वस्तु की व्यवस्था। उदय अलग स्थिति है और आपका दिमाग अलग चीज है। हम नहीं समझ पा रहे हैं वस्तु के परिणमन को, हम नहीं समझ पा रहे हैं जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव की विसंगतियों को, और जिसने समझ लिया उसके मन से क्यों, कैसे, मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही ये बीमारी क्यों आती है, मैं ही ऐसा क्यों करता हूं कि जिस धंधे में हाथ लगाता हूं, सोने को हाथ लगाऊं तो वो मिट्टी हो जाता है। यदि सच में तत्व ज्ञान सीख लिया तो आपके मन में ये प्रश्न नहीं रहेंगे, शिकायतें नहीं रहेंगी, इसने मेरा ऐसा क्यों किया, इसने मेरा ऐसा क्यों किया। क्यों? क्योंकि आत्मार्थ ये जानता है कि जन्म से लेकर आज तक जो परिस्थिति बनी है ये कर्म के उदय जन्म परिस्थितियां हैं, और इन उदय की परंपरा का विचार करेंगे तो इसमें हमारे ही दोष निकलेंगे और किसी का दोष नहीं है। इसलिए दुनिया में निंदा करने लायक कोई वस्तु है एकमात्र तो अपना विकार निंदनीय है, और दूसरा कोई निंदनीय नहीं है। उसकी निंदा करो, दुनिया से क्या शिकायत करें। इसलिए आत्मार्थी के जीवन का पहला बिंदु, शुरुआत यहां से है कि उससे किसी से शिकायत नहीं होती। किससे शिकायत करें? आज यदि उदय जन्म स्थिति है, सब तारीफ करेंगे, सब तारीफ करेंगे। यहां उदय बदला, लोगों का प्रतिकूल आचरण शुरू। आज स्वस्थ हैं, शरीर सब कुछ रहेगा, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, सब पचा जाएंगे, सुबह से लेकर रात तक उठा पटक करते रहेंगे, और रात में 2 घंटे सो के फिर सुबह लग जाएंगे। यहां उदय बदला, शरीर में रोग हो गया, लकवा मार गया, अनेक बीमारी आ गई, पड़ा रहेगा शरीर। किसने किया ये सब? क्यों हुआ? क्योंकि ये शरीर का स्वरूप है ऐसा, उदय का स्वरूप है ऐसा। समझ में आती है बात? और मैं तो कहता हूं देखो, इन सब चीजों के अपने 24 घंटे में प्रयोग किया करें। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, मैं सच में खुद भी करता हूं, और आज से नहीं, किसी को बताता नहीं, बस बता रहा हूं। जैसे भाई साहब मान लो यहां बैठा हूं मैं, अभी मान लो उद्घाटन हो या समापन हो, सम्मान करते हैं सब, जिनवाणी भेंट करेंगे, वो पटका पहनाएंगे और तिलक लगाएंगे, तारीफ में 10-15 कसीदे भी कसे जाएंगे। सुनता मैं उसी समय सोचता हूं, वज्रसेन जी उस समय लब्धि में नहीं, उपयोग में सोचता रहता हूं। पहली बात तो ये मेरा सम्मान है नहीं, ये तो मैं जिन वचन सुना रहा हूं तो उसका सम्मान है, और यदि लगे कि ये मेरा सम्मान है, उसी समय मैं सोचता रहता हूं बेटे ये तेरा सम्मान नहीं, ये उदय का सम्मान है, पुण्य का सम्मान। अभी उदय बदलेगा, तो जब आप ताली बजाते हैं ना, उस समय मैं कल्पना कर लेता हूं कि इनके हाथों में पत्थर है। ये जो सामने कसीदे कस रहा है ना, उस समय मैं कल्पना कर लेता हूं कि यदि उदय बदलेगा तो यही गालियां देगा, यही हमारा अपमान करेगा। अपमान करे नहीं करे वो भी हमें पता नहीं है, लेकिन उस समय सोच लेता। क्यों? अब यदि ये करेगा तो वो मेरे सामने परिस्थिति आएगी तो मुझे दुख नहीं होगा। क्यों? मैं पहले से तैयार था इस चीज के लिए। इस उदय की विचित्रता को हमने जाना है, नजदीक से देखा है। कॉलेज में जाता हूं तो बच्चे आएंगे, पैर छुएंगे सुबह, क्योंकि ये पेशा ऐसा है पढ़ाने का, सब बढ़िया लोग मिलते हैं। डॉक्टर होगा तो वहां सब आएंगे दुखी दुखी बेचारे, ये दर्द कर रहा, वो दर्द कर रहा। पुलिस वाला होगा तो वही अपराधी अपराधी, जज होगा तो वही अपराधी अपराधी।
व्यापारी होंगे तो दुकान पे आएंगे, कहाँ के कैसे कुछ भी उनको बर्दाश्त कर। लेकिन ये पेशा ऐसा है, सुबह उठ जाएंगे आप महाविद्यालय में या जो भी जहाँ स्कूल में, तो सब नौनिहाल लोग मिलेंगे, खुशहाल बच्चे जिनके मन में कोई चिंता नहीं, चेहरे पे खुशी, नमस्ते गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। तो अब गए तो आप बच्चे पैर छुए, तो जब वो पैर छू रहे हैं ना, उस समय मेरे दिमाग में चलता है कोई बात नहीं, ये अभी तुम्हारा टाइम ठीक है, अभी वो कुछ होगा ना, तुम्हारा उदय बदलेगा तो पता नहीं कौन सी राजनीति चल जाए कि अभी 10 मिनट बाद ये हाय हाय कर देंगे, जैन सर हाय हाय, जैन सर हाय हाय, धरने पे बैठ जाए। हालांकि मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो बच्चे अच्छे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस बात का पता है कि उदय बदलते देर नहीं लगती। समझ में आया ना? ऐसा हर में, सब में, अरे घर में प्रयोग कहो मत, लेकिन आपका बच्चा यदि आपकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है तो उसी समय आप ये भी विचार करते रहो, ये अभी उदय ठीक ठाक चल रहा है, हो सकता है कल ऐसी परिस्थिति बदले कि ये जो बहू हमें है ना भोजन लगा रही है, समय पे दवाई दे रही है, हो सकता है उदय बदले, तो यहां उदय बदलेगा और वो मालूम क्या कहेगी, बस जी बहुत हो गया। क्या बदला? बहू नहीं बदली। ये कब विचार करो? उदय आने पे तो सब कहते हैं साधर्मी उदय का विचार, उदय उस समय नहीं, जिस समय आप अनुकूलता में है उस समय विचार करो। संयोगों के बिछुड़ने का बोध और संयोगों में रहते हुए भी उसकी भिन्नता की स्वीकृति हरदम होनी चाहिए। उस समय ये विचार करो, उदय बदलेगा तो ये लात मार के घर से निकाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना, ये कहना नहीं है, पता चले कि घर जाके अपने अपने घर वालों को कहने लगो, ए देख बहू, ये तो मेरा पुण्य का उदय है, तो मुझे खाना खिला रही है, अभी उदय बदलेगा तो लात मार के निकाल देगी।
उदय बदलते ही जैसे उदय की नहीं सीखना है ये सब चीजें। कब से इस काल में भी जिसके अंदर नहीं आई ना, तो समझ लेना उसकी होनहार अब तो नहीं आएगी इस पंचम काल में दोबारा जागृति। कितने नजदीक से चीजों को देख के आए हैं। वहां व्यक्ति हॉस्पिटल के बाहर पड़ा है, लाखों रुपए झोली में लिए है, 10 मिनट को वो मिल जाए ऑक्सीजन, लाखों रुपए काम में नहीं आए। जो आप जिन्हें समझते थे नेता अभिनेता सेठ जी, उनको फोन करते रहे, फोन नहीं उठाया कोई नेता। वहां दिल्ली तले वहां सेठ भी थे, नेता भी थे, पैसा भी था, हॉस्पिटल भी थी, इंस्ट्रूमेंट भी थे, लेकिन ऑक्सीजन नसीब नहीं हुई, मर गए। ऐसे काल में भी जिसके अंदर जागृति नहीं आई, तो अब ये समझना अब इस युग में अब मुमकिन है नहीं दोबारा। इसलिए किससे शिकायत करे? अब वो वहां बैठा तड़फता हुआ व्यक्ति शिकायत करे, ये डॉक्टर खराब है, नेता खराब है, कोई फोन नहीं उठाता, कहते अज्ञान है, ये उन्माद है। असली स्थिति यह है कि जीवन के जिस क्षण हमारा जन्म हुआ था, उसी क्षण हमारे माथे पे एक तारीख लिखी आई थी। काय की? जिस जन्म में हमारी चीजों का कोई भी संयोग होता है, उसी क्षण उसकी वियोग की एक तारीख लिखी रहती है। और जब ये वस्तु स्थिति समझ में आ जाती है, किससे शिकायत करें, किसके सामने हाथ फैलाएं, किसको जाके गालियां दें, किससे जाके गिले शिकवे निकालें, किससे जाके कंप्लेन करें? कहते खत्म करो ना, कंप्लेन से कंप्लेन खत्म करो। क्या खत्म? आत्मार्थी का पहला लक्षण क्या है? उसे दुनिया से कोई शिकायत नहीं होती। वो तो कहता है, हे दुनिया के जीवो, हे दुनिया के जितने पाप के उदय हों, कल होते हो सो आज आ जाए, और आज होते हो सो अब आ जाए, मुझे उस बात की कोई चिंता नहीं। ऐसी शिकायत है ना जो आपका जीवन खत्म कर दे। अरे ये शिकायत का ही परिणाम है कि 9 जन्म के बैर चले हैं। काय के लिए शिकायत? एक तरफा शिकायत। देखो आप पहाड़ सुना, हमने एक तरफा प्यार तो सुना था, एक तरफा नफरत, एक तरफा बैर, एक तरफ शिकायत। बोलो 10 भाव पहले वो पार्श्वनाथ का जीत था। कितने भाव पहले? पार्श्वनाथ को कोई मतलब नहीं, एक तरफा बैर चल रहा है। काय का नतीजा? शिकायत का नतीजा है। शिकायत रखना क्यों रख? शिकायत मतलब जन्म जन्मांतरों के शत्रु तैयार करना। क्यों करना है कोई शिकायत? श्रद्धा रखो ऐसे, जरूरी शत्रु खड़ा हो जाएगा, नादे तो बहुत अच्छा थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो भी हमें उस बात का पता है, आई नो वेरी वेल। कल वो आगे कहेगा, भाई साहब आपको इस्तीफा देता, आपको इस्तीफा दे, अध्यक्ष बना रहे हो, उसी अनादर के साथ तुम उतारने के लिए
हमारे जीवन के लिए, किसी के लिए नहीं है। यदि हम ये समझते हैं कि ये शास्त्र अनुयोग अप्रयोजन भूत है तो हम बहुत बड़े अपात्र हैं। जब हम कहते हैं ना कि ये तो अप्रयोजन भूत है, ये किससे कहानी अप्रयोजन भूत है, सच में मुझे तो बड़ा, यदि हम किसी शास्त्र के किसी भी पृष्ठ को, किसी भी प्रूपणा को अप्रयोजन भूत कहते हैं, इस समझ में, सब हमारे लिए है। जहां से आपको जीवन निर्माण के सूत्र मिले उसे दोनों हाथों से लूट लो। कोई भी शास्त्र हो, कोई भी आचार हो, कोई भी पृष्ठ हो, कोई भी गाथा हो, कोई भी श्लोक हो। एक गाथा में सुना दूं? चलो सुनाई देता हूं। मैंने बताया था ना कि मैं जो बोल रहा हूं कोई एक गाथा एक शास्त्र से नहीं बोल रहा, शास्त्र में आचार्य ने किस अंदाज में लिखी है, ये बात कौन से शास्त्र में आचार्य ने किस तरह से लिखी है, प्रस्तुत मैं कर रहा हूं, लेकिन बात सब हमारे पूज्य आचार्यों ने लिखी हुई है। एक गाथा मैं आपको सुनाता हूं। चलो, यदि आप, चूंकि अब शास्त्र तो आपके सामने है नहीं, मेरे सामने शास्त्र है, समय सार की ही सुनाता हूं। चलो, समय सार की गाथा बताता हूं मैं। गाथा नंबर 209। कौन से नंबर की गाथा? कौन से नंबर की? 209। कौन सा शास्त्र? समय। लेखक कौन है? कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव। प्रकरण क्या है? निर्जराधिकार। निर्जराधिकार में क्या है? सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया गया है। किसका किया गया है? सम्यक दृष्टि का कीर्तन किया गया है। और ऋषभ भी, उसमें यह बताया गया है कि सम्यक दृष्टि कैसा निर्भय होता है। निर्भयता है इसलिए तो शिकायत नहीं है किसी से। तो उसमें उन्होंने पढ़ना क्या होता है आत्मार्थी, कौन से फौलाद से बना हुआ होता है, किस मिट्टी का बना हुआ होता है, क्या होता है उसका हृदय, सारी दुनिया मिलके एक तरफ और उसका अपना स्वरूप एक तरफ, क्या स्थिति है। वो गाथा पढ़े, मैं कितने ही बता दूं अपने शब्दों में, वो गाथा में जो लिखा है वो वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा मैं, इसलिए गाथा बताता हूं। उसमें लिखा आचार्य ने, छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहव जादुवे प्रलयम जम्हातं मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्झ। अभी गाथा समझ में तो नहीं आई? नहीं आई ना? नहीं, अभी इतनी जल्दी आनी नहीं चाहिए। नहीं आएगी तो, आ जाएगी तो मैं क्या समझाऊंगा। बहुत अच्छी गाथा है। कौन सी भाषा है ये? प्राकृत। कौन सी प्राकृत? शौरसैनी प्राकृत। ठीक है। आपकी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। झूठ। अरे हमारी जिनवाणी माँ की भाषा प्राकृत भाषा है। हिंदी हमारी तो मातृभाषा है, जिसने जन्म दिया, लौकिक माँ भाषा, जिसने हमारे जीवन को जन्म दिया, आध्यात्मिक जीवन को जन्म दिया। ऐसे जिनवाणी माँ की मूल भाषा प्राकृत है। ठीक है ना? बाकी भाषाएं मित्र भाषाएं हैं, प्राकृत हमारी मातृभाषा है। तो प्राकृत में लिखा गाथा एक बार दोहरावा, मजा नहीं आएगा ऐसे, मैं अकेला बोल दूं मजा नहीं आता ऐसे में। मैं एक एक पद बोलता हूं, आप दोहराना, लय बदल देता हूं ताकि आप दोहरा सकें। छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहव जादु तस्य लयम जम्मा तम्मा गच्छदु तह विहुण परिग्रहो मज्झ। अभी आप देखना, आज जाएंगे ना आप, ये गाथा गुनगुनाते हुए जाएंगे। जैसे फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं ना, ऐसे आप ये गाथा गुनगुनाते हुए जाएंगे, है ना? मैं कोशिश करूंगा हर व्याख्यान में एक कोई गाथा जो मुझे उस समय याद आ जाएगी, वो गाथा मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि मजा नहीं आता। मैं अपने शब्दों में कितने ही बता लूं, वो चीज नहीं आ पाती जो गाथा में है। देखो लिखा आचार्य ने, जिस जीव ने निर्णय कर लिया ये परिग्रह आदि मेरा नहीं है, निर्णय कर लिया ना, आत्मार्थी है ना, सुनिश्चित कर लिया। अब जब कर लिया तो
उस जीव के अंदर कैसी निष्प्रयता, कैसी निडरता, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी कोई गिला शिकवा नहीं। तो लिखता है, वो ज्ञानी सोचता है, उसका विचार है ये। कुंद कुंद भगवान लिख रहे हैं, कुंद कुंद भगवान सम्यक दृष्टि की आरती उतार रहे हैं। क्या बात करते हो, ऐसा होता है क्या? सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन रूप परिणति की आरती उतार रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं कि जिस जीव को भेद विज्ञान हो जाता है, ये महसूस हो जाता है कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं ज्ञायक आत्मा हूं, उस जीव की निडरता कैसी होती है, वो जीवन है उसका। तो लिखा उसमें, छिज्जदुवा भिज्जदुवा, छिज्जदुवा भिज्जदुवा मतलब ये जितना सब कुछ है, रुपए पैसे मकान घर परिवार चेतन चेतन परिग्रह, ये सारा मिलके पोटली में बांध के सामने रख दिया और कह रहे हैं छिज्जदुवा भिज्जदुवा, ये छिद जाए, भिज्जदुवा ये भिद जाए, णिज्जदुवा कोई ले जाए, अहव अथवा जादू विप्रलयम, चाहे ये विप्रलय को प्राप्त हो जाए। ये विप्रलय को प्राप्त क्या हो जाए? विप्रलय यानी क्या होता है? कोई चीज धीरे धीरे खत्म होना, वो नहीं, एक साथ सब कुछ खत्म हो जाना, इसका नाम है प्रलय, विप्रलय। देखो, हमें बीमारी हुई, धीरे धीरे स्वस्थ बिगड़ा, है ना, मौत के करीब चलते गए, ये नहीं। हमने रुपए पैसे जोड़ा, नुकसान हुआ, धीरे धीरे गरीब होते गए, ये नहीं। वो तो छिद जाए भिद जाए ले जाए में चला आ जाएगा, लेकिन क्या ये सारी चीजें एक साथ खत्म हो जाए, एक साथ। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, अब आया समझ में गाथा का अर्थ? धीरे धीरे उसकी सुगंध आनी शुरू होती है? ये परफ्यूम नहीं है एकदम डब्बी खुली और एकदम फस 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 फस, कुछ नहीं होता है। ये पुराना इत्र है, हफ्ते 6-7 बार भी धुल जाता था ना कपड़ा, तब भी खुशबू आती रहती थी इसमें। समझ में आए ना? ये आचार्य की ऐसी गाथाएं हैं, धीरे धीरे इसमें से खुशबू निकलती है। और निकलती क्या है, आप में जितनी ताकत होगी उसमें से उतनी खुशबू ग्रहण कर लेंगे, उसमें तो बहुत है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, अर्थ समझ में आ गया? छिद जाए या भिद जाए, णिज्जदुवा ले जाए, अहव अथवा जादू बे प्रलयम, चाहे प्रलय को प्राप्त हो जाए। और कुछ बच रहा क्या कहने को? यदि और कुछ बचता हो तो आचार्य ने आगे की पंक्ति में और कह दिया, जम्हातम्मा गच्छदु, और जहां जहां जैसा जैसा जाना हो वो चला जाए। समझ गए? जम्हा तम्मा गच्छदु। फिर अंतिम पद, तह विहुण परिग्रहो मज्जे, बावजूद इसके चेतन अचेतन ये परिग्रह मेरा नहीं है। ये गाथा है, कौन से शास्त्र की है? कौन से आचार्य की है? कौन सी गाथा है? कौन सी भाषा की है? किसका चित्रण है? किसने किया है? आरती उतारी है किसने? किसकी? कीर्तन। और एक नहीं है ऐसी, 20 गाथाएं हैं, वो तो एक सुना रहा हूं मैं। समझ में आया ना? छिद जाए तो क्या करें जब छिदेगी? अरे नहीं, इनका छिदना भिदना हमारे हाथ में नहीं है। संयोगों का संयोग और उनका वियोग हमारे हाथ में नहीं है। ये उदय के अनुसार होते हैं, लेकिन हमने जो निर्णय कर लिया ना कि आज है तो है, कल नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भाव इसमें है। समझ में आया ना? आज ये दुकान है, कल को इसमें आग लग जाए तब भी मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा। ये मकान खड़ा हुआ है, आज इसमें हम मस्त हैं, कल के दिन ऐसा कुछ आ जाए, बुलडोजर चल जाए, कुछ ऐसा आ जाए, भूकंप में गिर पड़े, अरे ऐसे ही गिर पड़े, हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है। छिज्जदुवा भिज्जदुवा णिज्जदुवा अहम जादू विप्लय। समझ में आया? दोस्त यार बहुत मदद करने को, रिश्तेदार
अरे साहब खड़े हो जाएं, 10 लोग खड़े हो जाते हैं, कल के दिन ना रहे 3 खंड के राजा की तरह अकेले प्यास में व्याकुल होते होते। कौन? ऐसी स्थिति भी आ जाए, छिज्जदुबा भिज्जदुबा ढिज्जदुबा अहबजादु विप्लय। आज ये शरीर खड़ा है, कल को इसमें रोग हो, शोक हो जाए, कुछ कुष्ठ रोग फिट जाए, इसमें कीड़े मकोड़े पड़े और इसे उठा के ले जाए कहीं बाहर कोड़ियों के आश्रम में डाल दें, सगी पत्नी भी सामने ना आए, बच्चे भी, कोई बात नहीं। छिज्जदुबा भिज्जदुबा ढिज्जदुबा अहबजादु विप्लय। कल को ये व्यापार कारोबार नौकरी रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, मूंगफली बेच लेंगे, वो भी नहीं रहेगा, ऐसे ही रह लेंगे। आज 3 टाइम भोजन मिल रहा है, चाय मिल रही, पकवान मिल रहे, कल को रूखी रोटी मिलेगी वो भी चल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, पानी मिलेगा वो भी चल जाएगा। छिज्जदुबा भिज्जदुबा। ऐसा हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, ऐसा हो जाएगा जरूरी नहीं है, ये बना रहे इसकी भी भावना नहीं और ऐसा हो जाए इसकी भी भावना नहीं, लेकिन ऐसा हो भी जाए तो भी हमारे अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। छिज्जदुबा भिज्जदुबा ढिज्जदुबा अहबजादु विप्लय। समझ में आ रही है बात की नहीं? किसी से कहना है ऐसा, बच्चों से जाके कहोगे छिज्जदुबा भिज्जदु, कहना किसी से नहीं है। धर्म कहने का नाम नहीं है, बोलने का नाम नहीं है, बस ऐसा अंदर में घोलन करो, क्या दिक्कत है? कल को परिस्थिति बने ना बने उसका भी कर्तृत्व नहीं, बन जाए तो ठीक, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत। समझ में आया ना? एक दुकान पे लिखा था ऐसा, सुनो छिज्जदु, क्या गाथा है। और आपको देखो एक इसमें एक व्याकरण का पैच आपको बताता हूं, बस अर्थ करने के लिए, वो है नहीं। जैसे प्राकृत में है, एक होता है जैसे अपने गाथा में देखा ना, छिज्जदुआ भिज्जदुबा, दू दू आया हर जगह, आया ना। संस्कृत में होता है ये तू, लोट लकार आज्ञार्थ होता ना। देखो ऐसे नहीं आएगा, आप समझें। जैसे हिंदी में होते ना, एक तो होता है आदेश देना ऐसा करो, और दूसरा होता है ऐसा करना चाहिए, है ना, जाओ यहां से, और दूसरा यू शुड गो, जाना चाहिए तुम। संस्कृत में 2 अलग अलग इसके लिए लकार होते हैं, एक होता है विधिलिंग, जाना चाहिए, और एक होता है आज्ञा, जाओ। प्राकृत में 2 नहीं होते, दोनों के लिए एक ही होता है। वही प्रयोग जाओ आदेश के लिए है, और वही प्रयोग आपको जाना चाहिए आदेश के लिए है। यहां प्रयोग है छिज्जदु, छिद जाए, भिज्जदु भिद जाए, ढिज्जदु ले जाए, विप्रलय विप्रलय हो जाए। नहीं, थोड़ा इसमें आज्ञा में लगा के देखो आप, छिद जाए नहीं, मैं तो कहता हूं तुम छिद जाओ। क्या मतलब हुआ? नहीं आया समझ में? देखो, आपकी दुकान पर नौकर काम करता है, उसको कोई माफिक काम नहीं मिल पड़ा कुछ, तो वो कह रहा है अपने उससे, जो अधिकारी था, सेठ जी से जाके कह दो कि भाई मैं जैसा चाहूं वैसा काम होगा, नहीं तो मेरा आप 1 तारीख को हिसाब कर देना, मैं इस महीने के बाद नहीं रहूंगा नौकरी में। अब सेठ कहता भाई तू मुझे धमका रहा है, मालिक कौन है, तू है कि मैं हूं? मेरी शर्तों पे काम होगा कि तेरी शर्तों पे काम होगा? तू मुझे धमका रहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तू अगले महीने नहीं, कल चला जा, कल नहीं आज चला जा, और तू क्या कहेगा? मैं आदेश देता हूं कि तू चला जा। हिसाब करो इसका, समझ में आया ना? मालिक है हम, मालिक है किसके? अपनी श्रद्धा के। सारी दुनिया को भाव हमारी श्रद्धा नहीं तो दे रखा है और एक पल में कट कुछ नहीं है। तो कहते छिद जाए तो छिद जाए, भिद जाए तो भिद जाए, नहीं। अरे मैं तो कहता हूं हे सारी दुनिया तुम मिलके मेरे सारे संयोगों को छेद दो, सब खत्म हो जाओ, आयु खत्म हो जाए, परिस्थितियां खत्म हो जाए, उदय खत्म हो जाए, मिलने जुलने वाले कोई ना रहे,
हो जाए तो हो जाए, नहीं अरे मैं कह रहा हूं कि तुम छिप जाओ, तब भी मेरे चेहरे पे सिकिन आने वाली नहीं है। क्यों? मैंने निर्णय कर लिया है कि तुम में से कोई भी मेरा नहीं है। ये है इस गाथा में, देखो तो आप है। बुलवाऊं दोबारा गाथा? मैं बुलवाता हूं, एक एक पद दोहराना आप, बस ये गाथा पाठ करेंगे, इसके बाद आज की चर्चा खत्म। छिज्जदुवा भिज्जदुवा, बोलिए। ऋज्जदुवा अहव जादुबे प्रलयम्, जम्मा तम्मा गच्छदु, तह विहुण परिगहो मज्झ। वाह, मैं अपने अंदाज में गा लूं एक बार, आपको जितनी मन लगे उसमें गा लूं। छिज्जदुवा भिज्जदुवा ऋज्जदुवा अहव जादुबे प्रलयम्, जम्मा तम्मा गच्छदु, तह विहुण परिगहो मज्झ। इसलिए किसी से शिकायत नहीं रखना। मस्त है ना? इस तरह आत्मार्थी को किसी से शिकायत नहीं होती। इस पहली उसकी विशेषता पर हमने बात की, बाकी और विशेषताओं पर बात